कॉलेज अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। सभी सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, सैन्य कर्मियों से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम सभी केंद्रीय राज्य सरकार कर्मचारी, पेंशन भोगी, सैन्य कर्मचारी, रेलवे कर्मचारियों से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज की हमारी पहली वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज की जो हमारी पहली वीडियो है वो 7th पे कमीशन को लेकर है। जी हाँ, 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलाउंसेज और इनकम टैक्स में छूट को लेकर जो प्रावधान दिए गए थे उन्हीं को लेकर बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। जी हाँ, और यहाँ पर जो गुड न्यूज निकल के आ रही है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों के लिए निकल के आ रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बार फिर से होम मिनिस्ट्री को अश्योरेंस दिया है कि जो मेन डिमांड है एग्जाम ट्रेजर मनी अलाउंस और रिस्क एंड हार्ड रिस्क अलाउंस, जो कि यहाँ पर इन फोर्सेज पैरामिलिट्री फोर्सेज को दिया जाता है और फ्रॉम दी परव्यू ऑफ इनकम टैक्स, उसको यहाँ पर मतलब उनको यहाँ पर इनकम टैक्स से छूट प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर जो 9 लाख पर्सन्स हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी को इसका फायदा मिलने वाला है। एक रिसेंट लेटर में होम मिनिस्ट्री को यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कन्वेट किया है कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है फोर्सेज की वो उसको एक बार एग्जामाइन किया जाएगा बजटरी एक्सरसाइज के लिए और उसके बाद यहाँ पर इसको लागू कर दिया जाएगा। एक बार फिर से यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर जो हमारी गृह मंत्रालय, गृह मंत्री राजनाथ सिंह है, उनसे वार्तालाप की है और उन्होंने जो यहाँ पर मेन इश्यूज उठाया था कि जो राशन मनी अलाउंस के रूप में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है पैरामिलिट्री पर्सन्स को ऑन द बेसिक ऑफ पैरिटी विद अदर यूनिफॉर्म फोर्सेज और पे कमीशन रिकमेंडेशन, उसको यहाँ पर टैक्स में छूट प्रोवाइड की जाए। तो पर्सन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज अप टू नॉन गैजेटेड रैंक सच जैसे कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, ये सभी जो है आरएमए ऑफ ₹3000 पर मंथ के लिए एंटाइटल है। और 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी, उसमें ये सलाह दी गई थी कि इनको जो है आरएमए के लिए जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर एंटाइटल है उनको इनकम टैक्स में छूट प्रोवाइड की जाए। और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बार फिर से अपना आश्वासन दिया है कि इनको यहाँ पर इनकम टैक्स में छूट जरूर प्रोवाइड की जाएगी। आगे बढ़ते हैं आज के हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और आज की जो हमारी दूसरी वीडियो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बढ़ाई गई पेंशन को लेकर ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों की राय पर है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई पेंशन, फिर भी ईपीएस 95 के पेंशनर हैं परेशान। एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत ने बताया है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले महाराष्ट्र में 104 दिनों से ईपीएस के पेंशनर लगातार कार्मिक अनशन कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के किसी सांसद या विधायक ने आंदोलनकारियों से मुलाकात करने का साहस नहीं किया। शासन प्रशासन का कोई अधिकारी अनशनकारियों की बात सुनने के लिए आगे नहीं आए हैं। बुजुर्ग लोग सड़कों पर रास्ते में अनशन कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने उनकी सूत नहीं ली है। राउत ने कहा कि यह काफी हैरतगंज है कि इस देश में नंबर 1 कहे जाने वाले संगठन भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री और सीबीटी के प्रतिनिधि ब्रजेश उपाध्याय पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह बयान दे रहे हैं कि ज्यादा पेंशन देने के लिए ज्यादा फंड की जरूरत है। फंड होगा तभी पेंशन दी जाएगी। सरकार की मदद के बिना हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफओ के अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा है। इतने बड़े श्रमिक संगठन के महामंत्री का बयान दुखद है। उन्होंने कहा कि पेंशन लागू कराने के लिए एनएससी संघर्षरत है। ईपीएफओ की ओर से मिलने वाली पेंशन स्टेट पेंशन है। एक बार पेंशन फिक्स होने के बाद ईपीएफओ की ओर से उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिए जाने के बाद भी जो ईपीएफओ के या फिर अखिल भारतीय महामंत्री सीपीटी के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा दिया गया ये बयान हमारे ईपीएस 95 की पेंशन भोगियों को काफी परेशानी में डाल रहा है। एक और जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन बढ़ोतरी का आदेश दिया है तो दूसरी ओर यहाँ पर सीबीटी के प्रतिनिधि के द्वारा दिया गया ये फंड न होने का बयान
पेंशन भोगियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। एनएससी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष का कहना है कि जब तक उनको उनका हक नहीं मिल जाता उनका संघर्ष जारी रहेगा। अगर आप भी ईपीएस 95 के पेंशन भोगी हैं तो हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और आज की जो हमारी तीसरी अपडेट है वो पुरानी पेंशन बहाली पर है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एनपीएस से खत्म हो रही है सामाजिक सुरक्षा। नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज के कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने जताई चिंता। जी हाँ दोस्तों, सरकारें पुरानी पेंशन योजना खत्म कर रही है। एनपीएस से कर्मचारियों को मिला सामाजिक सुरक्षा कवच खत्म हो रहा है। इससे दशकों तक राजकीय सेवा करने वाले जब रिटायर होते हैं तो सम्मानजनक जिंदगी भी मुश्किल हो जाती है। हैरत की बात यह है कि इस अन्याय पर देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दल खामोश है। नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज एनएफपीआई की ओर से साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में रविवार को न्यू पेंशन स्कीम में आयोजित सेमिनार में पदाधिकारियों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि साधुओं को तो पेंशन दी जा रही है पर कर्मचारियों को नहीं मिल रही है। पेंशन और जॉब सिक्योरिटी ही सरकारी सेवा का सबसे बड़ा चम है जिसे खत्म किया जा रहा है। इनका कहना है दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा के ही कार्यकाल में पुरानी पेंशन खत्म की गई थी और यूपी के सलाहकार टीपी मिश्र ने कहा कि लैटिन अमेरिकी देशों में पुरानी पेंशन की जा रही थी तो हमारे यहाँ से खत्म किया जा रहा है। बीएसएनएल की बदहाली से 54,000 कर्मचारी की जॉब खतरे में है। और इस मौके पर यहाँ पर उनका कहना है कि कर्मचारी नेता का कहना है कि हमने कर्मचारियों का सम्मान किया है और हमारा जो मेन मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली, हमारा हक है उसको यहाँ पर लेकर रहेंगे। तो पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। आप भी अगर पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलित है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में #OPS #NPS गो बैक जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज की जो हमारी लास्ट अपडेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रेलवे कर्मचारियों के लिए निकल के आ रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 7th पे कमीशन रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। इन 3 पदों का होगा मर्जर। भर्ती के लिए अब होगी सिर्फ एक परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, 7वें वेतन आयोग के तहत भारतीय रेलवे ने यहाँ पर सुझाव दिया है जिसके अनुसार टिकट चेकिंग स्टाफ टीसी, कॉमर्शियल क्लर्क सीसी और रिजर्वेशन क्लर्क ईसीआरसी के इन सभी पदों का विलय कर एक कैडर बनाने का फैसला लिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं पूरी न्यूज क्या है। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो सुझाव दिया गया है इन सभी को मिलाकर एक कैडर बनाया जाएगा। इससे पहले रेलवे के इन पदों के लिए अलग अलग भर्ती प्रक्रिया होती थी और इसके साथ ही रेलवे बोर्ड के इस नए फैसले के बाद अब इन पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित होगी। भारतीय रेलवे के मौजूदा समय में चेकिंग स्टाफ टीसी, कमर्शियल क्लर्क सीसी, इंक्वायरी रिजर्वेशन क्लर्क ईसीआरसी के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के क्षेत्र स्तर में बहुत असमानताएं पाई गई हैं। वहीं अगर गौर करें इन सभी पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों के पदों का विलय किया जाता है तो इसका प्रभाव कर्मचारियों के प्रमोशन श्रेष्ठता पर दिखने मिलेगा। और इस आधार पर रेलवे ने 22 फरवरी 2018 के बाद से टीसी, सीसी, ईसीआरसी के इन सभी पदों का विलय कर एक कैडर बनाकर भर्ती करने की योजना बनाने की बात कही थी। और उसी को लेकर भारतीय रेलवे के दिल्ली मंडल के महामंत्री अनूप शर्मा ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के सुझाव के तहत लिए गए निर्णय के द्वारा पहले से काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है इन सभी पोस्ट के मर्जर होने के बाद यहाँ पर एक हो जाएगा। और इनका कहना है कि जिस प्रकार वो काम कर रहे थे वैसे ही कार्यरत रहेंगे। इन कर्मचारियों के लिए प्रमोशन, सीनियरिटी, अन्य सुविधाएं और व्यवस्था ऐसे ही रहेंगी। इस आधार पर रेलवे के लिए इन कर्मचारियों को कोई हानि नहीं होगी। अब से भारतीय रेलवे के इस नए बदलाव के बाद से नई भर्ती होने वाले कर्मचारियों को एक कैडर बनाकर भर्ती करने की प्रक्रिया की जाएगी। रेलवे के इस निर्णय के बाद से चेकिंग स्टाफ टीसी, सीसी और ईसीआरसी के इन पदों के विलय के बाद टिकट बुकिंग वाले को पार्सल में लगाने की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही मर्जर के पश्चात चेकिंग स्टाफ, कमर्शियल क्लर्क, रिजर्वेशन क्लर्क को किसी पद पर लगाया जा सकेगा। इसके तहत रेलवे बोर्ड के पास कई पदों पर कर्मियों को लगाने का कोई विकल्प नहीं होंगे। बता दें कि भारतीय रेलवे की तरफ से 7वें वेतन आयोग के सुझाव के माध्यम से कमर्शियल विभाग के इन पदों के मर्जर के फैसले के बाद में शीघ्र ही सीएटी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी की अनुमति मिलने के बाद रेलवे के इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा। तो रेलवे कर्मचारियों के लिए या फिर जो भी रेलवे के अंदर जॉब करना चाहते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण अपडेट थी। अब इन तीनों पदों का विलय जल्द ही कर दिया जाएगा।
तो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे अपडेटेड, गेट कनेक्टेड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।